हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरीज का हिस्सा है। इसलिए पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लें ताकि आपको आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। पुराने पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मजेदार और डार्क व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। चारों ओर धुआं और आग की लपटें थीं। मलबे के बीचों बीच सासुके और नरूटो एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सासुके की आंखों में मंगेक्यो शारिंगन जल रही थी और नरूटो के चारों ओर 6 पूंछों का खौफनाक चक्र उबल रहा था। सासुके ने अपनी तलवार पर चिदोरी चिदोरी दौड़ाई और चिल्लाया, नरूटो, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। नरूटो ने एक अमानवीय दहाड़ मारी। पीछे मुड़कर देखना कमजोरों का काम है सासुके, वो बिजली की रफ्तार से झपटा। सासुके ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन नरूटो ने उसे अपने चक्र से बने पंजे से पकड़ लिया और तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोनों के बीच मल्लयुद्ध शुरू हुआ। सासुके ने सुसानो सुजनु की पसलियां प्रकट की ताकि वह नरूटो के हिंसक हमलों से बच सके, लेकिन नरूटो की ताकत अब इंसानी सीमाओं से परे थी। उसने अपने मुक्कों से सुसानो की ढाल पर प्रहार किया जिससे उसमें दरारें पड़ने लगीं। सासुके ने अमातेरासु की काली लपटें छोड़ी। नरूटो का शरीर जलने लगा, लेकिन उसने अपनी खाल उतार दी और नए चक्र के साथ बाहर निकला। तुम्हारी ये आंखें भी तुम्हें मेरे गुस्से से नहीं बचा सकती। नरूटो ने हवा में एक विशाल ब्लैक रासेनगन तैयार किया। सासुके ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक चिदोरी तैयार की। जैसे ही दोनों हमले आपस में टकराए, एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे गड्ढे को हिलाकर रख दिया। सासुके दूर जा गिरा और लहूलुहान हो गया। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। नरूटो धीरे धीरे सासुके की ओर बढ़ा। उसके शरीर से भाप निकल रही थी। उसने सासुके का गला पकड़कर उसे एक टूटी हुई दीवार से दे मारा। देख लो सासुके, यही तुम्हारा अंजाम है। कोनोहा की आखिरी उम्मीद अब मेरे पैरों के नीचे है। तभी साकुरा रोती हुई बीच में आई और उसने नरूटो को रोकने की कोशिश की। नरूटो ने एक ठंडी नजर उस पर डाली और बिना हाथ हिलाए केवल अपने चक्र के दबाव से उसे पीछे फेंक दिया। काकाशी दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन वे इतने घायल थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। नरूटो ने सासुके की ओर अपना हाथ बढ़ाया जिसमें एक छोटा टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बन रहा था। उसने सासुके की आंखों में देखा और बोला, अलविदा मेरे पहले और आखिरी दोस्त। धमाका होने ही वाला था कि तभी आसमान से पेन की आवाज गूंजी, नरूटो रुक जाओ, हमें अभी सासुके की जरूरत है। नरूटो रुका। उसने सासुके को अधमरी हालत में छोड़ दिया और मुड़कर पेन की ओर देखा। उसने अपनी पूंछों को वापस समेटा और कोनोहा की राख की ओर अपनी पीठ कर ली। एपिसोड के अंत में नरूटो मलबे से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जबकि पीछे सासुके और साकुरा अपनी हार के गम में तड़प रहे होते हैं। कोनोहा पूरी तरह मिट चुका था और नरूटो अब दुनिया का सबसे बड़ा डर बन गया था।